जिन्हें भी लोग मेरे पीछे मौजूद हैं सब जन जल्दी से नाल के आ जाओ। और साढ़े विचार इस समय स्टेज उत्ते मौजूद हैं साढ़े प्रधान साहब ललित पांडू जी, जिन्होंने बड़े प्यार के लोग बलू के नाम जान रहे हैं, बड़ी सहायता की ने साड़ी। परमेश्वर ने बहुत ब्लैस करें और परमेश्वर के दास परमेश्वर दासी साढ़े विचार मौजूद हैं। इसे शान वासी जी और जल्दी ऊपर आ जाए। यीशु मसीह की जो जिंदा स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह की जो जिंदा स्वर्ग में, वो जल्दी आने वाला। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, उसकी हुजूरी अपने लोगों के साथ रहती है। परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ करते जाएं, जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। जो लोग हमारे बीच में मौजूद हैं सब तालियों के साथ परमेश्वर की हुजूरी का स्वागत करते जाएं। पूरे नवे शहर में तुहाडे शहर में पता लगना चाहिए। 1 2 3 हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं असी कि एडी वधिया सानू जिंदगी दी और वधिया रब के दास दिते। और तुहाडे विचकार तुहाडे पास्टर अमित संधू जी, असी उन्हां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करते हैं कि जिन्हां ने एडा वधिया प्रोग्राम रख के साडी सारी टीम नू इस जगह से आमंत्रित किया। और असी तहे दिलों आप सबका धन्नवाद करते हैं। और आने वाले क्रिसमस ने और उस खुशी को मनाते हुए असी अज इस जगह से इकट्ठे हुए हैं। पूरे संसार का जो मुक्तिदाता पैदा होया 1 दिसंबर को लैके 1 जनवरी तक असी ये दिहाड़ा मनाने हैं। वो साडे लई, वो साडे पापा दे लई, साडे पापा दे लई इस दुनिया ते आए और उन्होंने समूह जगत नूं जिहड़ा पापा तो मुक्ति दवाई। सो मैं बेनती करता अपने भाई साहब नूं भी कि पास्टर जी नूं स्टेज ते बुलाया जाए, क्योंकि वही अज दे जिहड़े मुख मेहमान ने, असीं उन्हां दे स्वागत लई उपर खलोते हैं। सो मैं बेनती करांगा कि उन्हां नूं उपर बुलाया जाए। एक बार जोर देना जोर देना तालियां ने स्वागत करते हुए अभी अपने आत्मिक पिता परमेश्वर के दास पास्टर तारीफ करते हुए हालेलुया। अपने हाथों को टेक के तारीफ करते हुए हालेलुया हालेलुया। तालियां के साथ स्वागत परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए। तो साडे नाल आए चरणजीत मसीह, चरणजीत मसीह जी साढ़े को साढ़े नाल कमेटी के मेंबर। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जो जिंदा स्थान पे और जो आने वाला। हालेलुया हालेलुया मैं धन्यवाद करता परमेश्वर ने बड़े प्यारे दास
साढ़े ब्रदर अमृत संधू जी का और सारी कलीसिया का जो तुम अज अपना कीमती समय से कट के आए हो। परमेश्वर थोड़े से कृपा रखे। और साढ़े ब्रदर बल्लू जी आए हैं, हल्का इंचार्ज ने आम आदमी पार्टी के, मैं इन्हों का भी धन्यवाद करना। और मेरे नाल लुकस मसीह जी, चेतन जी, चनी जी सारे इतने आए हैं। और मैं परमेश्वर के दास अमृत संधू जी को बेनती करता जो सारे इतने प्रार्थना करें और परमेश्वर सारे की कृपा रखे। सारे मेरे को जय श्री अब अपने खानू बंद करिए, अब आप प्रार्थना करिए और सब मैसेज नो, सब जो प्रभु की इच्छा है उसनो अपन जगह जगह सब अपने खानू बंद करें, प्रार्थना करें। सब शक्तिमान प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस काम को हम यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। तो जिस जगह पे बदल रखेगा उस जगह को मैं आशीष करूंगा। हम इस नए शहर में खुदावन आशीष मांगते हैं। आज हमारे यहाँ पर कदम रखना खुदावन, क्योंकि बाइबल में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज हम तेरे चुने हुए राजपचारी जानों का समान पवित्र पर्जन हम तेरे धर्मी लोग हैं खुदावन। और हम जहाँ पर कदम रखते हैं खुदावन, बाइबल में धर्मी जन की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। हम कुछ मांगते हैं आज के इस नवा शहर का खुदावन। आज इस प्रार्थना करते हुए इस पूरा शहर एक नाम में आशीष पाए, तेरे नाम में बरकत पाए खुदावन। शत्रु के सारे बंधन यहाँ से टूटे, सारी बीमारियां खत्म हो इस नगर से, सारी महामारियां खत्म हो, सब प्रकार के नशे खत्म हो, सब प्रकार के बेकार बेजान खत्म हो, सब प्रकार की गरीबी खत्म हो, सब प्रकार की भूखमरी खत्म हो, सब प्रकार के भ्रष्टाचार खत्म हो, सब प्रकार के कुप्रथा खत्म हो। क्योंकि मालूम है हमारे शब्दों के सामने खुदावन हम बोलते खुदावन आज जुलाई मांगते इस नवा शहर में खुदावन, इस नवा शहर में खुदावन तेरे दुख कृपा प्रकट हो खुदावन। आज मुझे आत्मा बंधन खुदावन लोगों को संदेश देना है। प्रभु आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आपने इस शहर को आशीष किया, ब्लेस किया। आपके नाम से हम आपकी आवाज को मांगते यीशु मसीह के नाम में। इस आनंद के लेके इस तरह जब हम चलते से निकले थे कि अगर आप परमेश्वर के मार्गों को सीधा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए कर रहे हैं। कई लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपने वचन तैयार किए हुए हैं, अच्छे से क्रॉस उठाओ प्रभु की महिमा के लिए, आपने सभी कुछ रेडी की है। मैंने देखा आपकी तैयारी को, आप रैलियों के साथ गाड़ियों के साथ आपने बहुत अच्छी प्रभु की महिमा के लिए आप गाते आ रहे हैं, बजाते आ रहे हैं, नाचते कूदते प्रभु की महिमा करते आ रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन के लिए मार्ग सीधा कर रहे हैं और परमेश्वर आपके मार्गों को सीधा करेगा। जो आज की शोभा यात्रा में बदलने के लिए मेरा फीलिंग है, जब आप इसे सुन से और आज इस समय आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग इस समय इस आवाज को सुन रहे हैं, साउंड को सुन रहे हैं, हम यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए आए, यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आए, यीशु का वचन बांटने के लिए आए, यीशु का प्यार बांटने के लिए आए। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा तो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। तो यीशु मसीह एक ऐसी शांति एक व्यक्ति को देते हैं जो पूरे संसार में उसे कहीं नहीं मिलती। लोग बहुत शांति पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, पर फिर भी उनकी जिंदगी में शांति नहीं होती। बल्कि आज के समय में एक अमीर के जीवन में जाए उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास शांति नहीं है। हालेलुया। तो हम बताने आए हैं कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करता है, उसके जीवन में बहुत शांति आती है जो संसार में किसी भी काम में, किसी भी वस्तु में, किसी भी कार्य में उन्हें नहीं प्राप्त होती। हालेलुया। तो मैं आपको बताने के लिए आए हैं कि यीशु मसीह प्रेम करने वाले परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि मैं मनुष्यों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए आया हूँ। दुनिया में बहुत सारे पापियों को सजा दी जाती है। हर कोई भी पाप करे, गलती करे, उसे मार दिया जाता है, उसके ऊपर अटैक किए जाते हैं, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को मारने के लिए नहीं, मैं पापियों को गले लगाने के लिए आया हूँ। अगर एक व्यक्ति पापी है, समझ पा रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ये महसूस कर रहा है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं किसी धार्मिक स्थान में नहीं जा सकता, मैं तो
बताना चाहता हूँ, चर्च परमेश्वर का भवन हर एक स्थान के लिए ओपन है, हर एक व्यक्ति के लिए ओपन है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए आया हूँ, पापियों के पापों को माफ करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। जितने भी लोग साउंड के द्वारा इस आवाज को सुन रहे हैं, अगर आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं, खुदा ने मुझे एक वचन अपने हृदय में मेरे एक बात दी कि अगर ये लोग जो शोभा यात्रा को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अच्छा यीशु मसीह को मानने वाले लोग निकल रहे हैं, क्रॉस पकड़ी हुई है, हाथ में वचन है, कोई वचन को पढ़ रहा है, कोई झांकियां देख रहा है, क्या क्या प्ले है, क्या क्या फ्लैक्स में लगा हुआ है, शोभा यात्रा को देख रहे हैं। पर मेरे परमेश्वर ने कहा इन लोगों को बोल, अगर तुम शोभा यात्रा को केवल देख रहे हो तो तुम केवल देखोगे और तुझे लगे हाँ बहुत अच्छा लगा देख के, हालेलुया। पर अगर तुम इस शोभा यात्रा में अपने हृदय को शामिल कर लो, और जो मैं संदेश आपको दे रहा हूं अगर आप इसे समझ गए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को धर्म या जात बदलने के लिए नहीं, एक जीवन को बदलने के लिए आई है। मतलब एक इंसान जो परमेश्वर से दूर है और पापों में फंसा हुआ, दुखों बीमारियों में फंसा हुआ है, उसका मेल परमेश्वर के साथ करवाने के लिए आए। हालेलुया। तो मैं भी आपके जैसे आज संसार में बहुत सारे लोग दुखी है, परेशान है किसी न किसी कारण के। 2010 में मैं भी ऐसे अपनी लाइफ में दुखी था और मैं इस नवा शहर में कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, कैपिटल गारमेंट्स में। और जब मैं पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, इधर ही पीछे शॉप है अगर मैं जाऊं तो 2010 में मैं यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आया नवा शहर में कि मुझे काम मिले, क्योंकि मेरी पढ़ाई +2 के बाद खत्म हो चुकी थी और मुझे काम ढूंढना पड़ा। और कई शॉप में मुझे नवाशहर काम नहीं मिल रहा, एक शॉप में काम मिला, कहते 2000 मिलेंगे। ओके, मैंने कहा ठीक है, मुझे काम एक्सेप्ट है। और मैं बस में आता था, किराया निकालता था, 1500 भरता था। ऐसी मेरी लाइफ थी और पाप में मेरी लाइफ थी। कोई जीवन का मकसद नहीं था, रो रो के चिंता करके टेंशनों के साथ रात गुजारता था। मेरी सिस्टर की चिंता थी, मुझे उस पूरे परिवार की चिंता, सब बातों की चिंता, अपनी लाइफ की चिंता कि मेरी पढ़ाई छूट चुकी है, मेरी लाइफ क्या बन चुकी है। मैं पोछे ला रहा हूँ, शीशे साफ कर रहा हूँ, लोगों को कपड़े दिखा रहा हूँ, मेरी लाइफ क्या बन चुकी है। इसका मतलब अपनी लाइफ में टूटा हुआ था। इसी नवा शहर में मैं आता था और वो जब मैंने 2010 में फिर जब मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, मैंने यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुना। जैसे आप कई लोग पहली बार इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, शोभा यात्रा निकालने का मकसद ये नहीं कि हम आपको बताएं कि मसीह लोग कितने हैं, जो और चर्च में कितनी संगत आती है, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसका दिखाने का ये मकसद नहीं है शोभा यात्रा में आने का। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं प्ले में इस समय लोगों ने वचन पकड़े हुए, इन वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का संदेश लिखा है, जिस संदेश को मैं बता रहा हूं। यही संदेश जब मुझे मिला है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं यीशु के पास गया, यीशु ने मेरी लाइफ को चेंज किया, मुझे ब्लेस करना शुरू किया और मैं मेरी शॉप खुली अपनी, एक शॉप से 2 शॉप हो गई। उसके बाद मैं शॉप में मैं वचन लगा कर एलईडी पर सीढ़ियां लगा के यीशु मसीह की प्रचार सुनता था, देखता था, भजन लगाता था अपनी शॉप में। कोई भी आता था तो यीशु मसीह के बारे में बताता था, लड़के आते थे तो उन्हें बताता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई, प्रभु ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया। जैसे मैंने अपना दशवां चर्च में बोना शुरू किया, अपना बीज, अपनी ऑफरिंग, अपना पैसा चर्च में बोना शुरू किया। लोग कहते चर्च में आके कितना पैसा मिला, इन्हें पैसा मिलता होगा, इतना कट कैसे है, इतना पैसा इनके पास कहां से आया, कैसे इनके पास आया? मैंने कहा जब मैं खुद चर्च में आया, अगर मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था 2010 में, आज मेरी अपने कपड़े का शोरूम है जो अब खुदा ने मुझे इसी शहर में दिया है। पर मेरा मेन मकसद नहीं है, वो मेरा मेन कार्य नहीं है। मेरा मेन कार्य परमेश्वर की सेवा करना, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है। हालेलुया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मैंने खुद दिया चर्च में, जब मेरे पास 6000 होता था, 600 चर्च में होता था, तो बोने के कारण, चर्च में देने के कारण, चर्च में बोने के कारण आज आप इस भीड़ को देख रहे हैं, आज मुझे आशीषित और ब्लेस्ड जीवन में देख रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आज इतने लोग क्यों जुड़े? क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारे इकलौता पुत्र दिया है और जब हम भी खुदा के सामने अपने बलिदानों को, अपने प्रेम को देते हैं, तो खुदा हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को समझना है कि यीशु मसीह को धर्म या जात बदलने को नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया। मैं जट सिख फैमिली में जन्मा हुआ और मैं खेती बाड़ी का हमारा काम था, पर परमेश्वर ने वहां से मुझे चुन लिया, मुझ पर दया की। बाइबल में लिखा है, कई लोग कहते तूने धर्म बदली कर लिया, तूने धर्म बदली कर लिया, तूने धर्म बदली कर लिया। बाइबल में लिखा है हमने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने हमें चुना है। हालेलुया। अगर हमने परमेश्वर को चुना होता तो ये मेरी चॉइस होती। मैं घमंड करता, मैंने भक्ति की और मैंने रब को पा लिया, तो हर एक बंदा घमंड करेगा अपनी पावर पर कि मैंने भक्ति की। मैं कहूंगा मैंने कोई भक्ति नहीं की, मैं तो पाप में था, लड़कों की तरह से गेड़ियां मारता था बाइक पे जाके, पर मैं तो पाप में था और भक्ति कर रहा था। भक्ति मेरी व्यर्थ थी क्योंकि मेरा जीवन पाप में था। अगर मैं धर्म के काम कर रहा हूँ, खाना पीना बांट रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ,
पर अगर मेरा जीवन पाप में तो सारी भक्ति व्यर्थ है। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने मेरे पापों को माफ किया, मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे नया जीवन दिया। और आज भी कोई यीशु मसीह के जो पास आता है, यीशु मसीह उसे नया जीवन देते हैं। हालेलुया। तो हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं कि 25 दिसंबर को और चर्च में क्रिसमस का प्रोग्राम है। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो मैं बातें बोल रहा हूं कि सचमुच सच है, मैंने कहा आओ चर्च में देखो, खुद अपनी आंखों से देखो। हर संडे, हर वेडनेसडे लाइव मीटिंग चलती है। यूट्यूब में लाखों सब्सक्राइब है, आप उसे सब्सक्राइब करें, उस लाखों में आप भी शामिल हो और देखें जो मैं बातें बोल रहा हूं क्या जी सच है या नहीं। और उस वचन को सुने कि यीशु मसीह सचमुच जीवन को बदलता है, सचमुच शांति देता है, सचमुच चंगा करता है, सचमुच एक नशे वाले व्यक्ति को आजाद कर सकता है, सचमुच एक गरीब व्यक्ति को आशीष कर सकता है। मैंने कहा खुद अपनी आंखों से देखे। हम आपको इनवाइट करने के लिए आए हैं कि 25 दिसंबर को चर्च में आए और चर्च में आए। पिंड और में ये चर्च है, राहुल रोड पर है, बड़ी चर्च रेडी है और बिल्डिंग वहां पर रेडी हो रही चर्च की। हम आपका वहां पर स्वागत करते हैं और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट होगा वहां पर, हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो आपका वहां पर स्वागत है। अगर आप चाहते हैं जिस तरह यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला वो आपके भी जीवनों में आए, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं। कई लोग केवल शोभा यात्रा को देख रहे होंगे, पर अगर तुम इसमें शामिल हो जाओ, मतलब अपना हृदय शामिल करो, अपने हृदय को, अपने दिल को खोलो और इसमें शामिल हो जाओ कि कौन है ये यीशु जिसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। ये क्रॉस का क्या मतलब है? यीशु मसीह ने क्रूस पर क्यों जान दी? यीशु मसीह दुनिया पर क्यों आए? उन्होंने क्या किया? अगर तो आज से इस बात को जानने की खोज में लग जाओगे कि यीशु मसीह कौन है, क्यों दुनिया पे आए, उसने क्या किया, और अगर मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह की कृपा को पाना है तो मुझे क्या करने की जरूरत है। अगर एक इंसान यहाँ पर आया जो आम था, आज खुदा ने लाखों के बीच में उसे खड़ा किया हुआ है। केवल 2010 में, आज 2022 है, 23 में हम आने जा रहे हैं। खुदा ने कैसे मेरी लाइफ को चेंज किया, यही मैं आपको बताने आया हूं। वो आपके हृदय में भी अभी आएगा। एक लड़की यहाँ पर शामिल हुई, मैं गाड़ी में मैं बात कर रहा था, एक लड़की शोभा यात्रा में साइड पे चली। मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूं, मैंने कहा ये वो लड़की है जो पिछली शोभा यात्रा को इसने रास्ते में आके देखा। इसका पैर पे बहुत बड़ा बीमारी थी, बिस्तर पर थी, चल नहीं पाती थी। लोगों ने बोला ये शोभा यात्रा चल रही है। वो अपने घर से निकल के उसके अंदर से आया, मैं निकलूं जाऊं, और जब वो शोभा यात्रा में शामिल हुई उसका पैर ठीक हो गया। आज वो चर्च में वॉलंटियर बन के सेवा कर रही है। यीशु मसीह आपको आशीष करता है। अभी जब चर्च से शोभा यात्रा चली, मेरी टीम के मैसेज आया एक लड़के का कि हमारी चर्च में एक लड़की है, खुदा ने उसे ब्लेस किया, बैंक में उसकी जो जॉब करती है, बैंक में उसकी प्रमोशन होती गई, वो चर्च आती गई, प्रमोशन होती गई। लास्ट में उसने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था कि मैं अगली मेरी प्रमोशन के लिए प्रार्थना करना। आज जब वो शोभा यात्रा में आई तो आज उसके लिए गुड न्यूज आई। वो रो रही थी सुन के कि आज वो बैंक की मैनेजर बन चुकी है। आज के दिन शोभा यात्रा में उसे गुड न्यूज आई। हालेलुया। तो यही मेरा परमेश्वर ऐसे चमत्कार करता है, ऐसे जिंदगियां बदलता है। हालेलुया। ये मैं कल की पिछली बात नहीं कर रहा, आज जो हुआ, जो शोभा यात्रा में हो रहा है उससे बता रहा हूं। पर मैं ज्यादा यहाँ पर बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि हम ट्रैफिक जाम हो, क्योंकि हम प्रशासन से हमेशा मिलकर चलते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इतने इंतजाम करते हैं, प्रधान जी हमारे लिए इतने रास्ते खोल रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम प्रशासन के साथ जुड़े रहे। तो अब मैं केवल आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि यीशु से आपके जीवन में कृपा करे, केवल अपनी आंखों को बंद कर रहे, शर्माए मत। ये मेरा साथ वाला व्यक्ति मेरी आंखें बंद देख के मुझ पे क्या सोचेगा, दीन कर दो परमेश्वर के सामने, क्योंकि एक प्रार्थना से आपकी जिंदगी बदल सकती है। उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैंने शोभा यात्रा को सुना था, देखा था और उसमें शामिल हो गया था अपने दिल को लेकर, हृदय को लेकर, और यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कुछ बदलाव आने शुरू हो चुके। अब मुझे वो नशा करने को मन नहीं करता, अब मुझे वो चोरी करने को मन नहीं करता, अब मुझे लड़कियों के पीछे भागने को मन नहीं करता, अब मुझे गंदे काम में जाने में मन नहीं करता। अब मेरे जीवन में जो बीमारी निकल गई है, मैंने रिपोर्ट करवाई थी, मेरे पेट में रसौली थी, मैंने दोबारा रिपोर्ट कराई, रसौली गायब हो चुकी है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं थी, मैं शोभा यात्रा में शामिल हुई, खुदा ने मुझे बच्चे की आशीष दे दी। आपके ये उसके बाद हुआ, जब मैं शोभा यात्रा में शामिल हुआ, मैंने यीशु के नाम से प्रार्थना की। आप देखेंगे और चर्च में गवाही देने के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप आंखें बंद करें, 2 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु की कृपा आपके जीवन में होगी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। तूने अपने दास को इसलिए चुना है कि लोगों को बुराइयों से फेर कर उन्हें आशीष दे। जो इस वचन को सुन के कि तू पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जो कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों से फिरना चाहता है, अपने पापों को छोड़ना चाहता है, अपने गंदे कामों से छूटना चाहता है, बंधनों से छूटना चाहता है, बीमारियों से छूटना चाहता है, गरीबी से छूटना
छुपना चाहता है खुदावन, प्रार्थना करता हूँ खुदावन, नरक की आग से बचना चाहता है, अपने जीवन को पवित्र देखना चाहता है खुदावन, मैं प्रार्थना कर, जो तुझे खोज रहा है, जो कहता है मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, सच्चा परमेश्वर कौन है, मैं सच्चे और जीवते परमेश्वर को पाना चाहता हूँ, क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय, हे परमेश्वर, जो व्यक्ति आज अपने पापों की माफी मांग रहा है और कह रहा है यीशु मेरे जीवन में आए, मेरे पापों को दूर करे, मेरे पापों को माफ करे, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अभी तेरा आत्मा से छुए, तेरा आत्मा उसको टच करे खुदावन, अभी मैं प्रार्थना करता हूँ सारे अंधकार की शक्तियां उसके जीवन से टूट जाए, उसकी जीवन ब्लेस होना शुरू हो जाए, आज चमत्कार होने शुरू हो जाए, वो जाने कि मैं शोभा यात्रा में मैंने यीशु को पुकारा था और यीशु ने मेरे जीवन को बदला। ये खुदावन होने दे तेरे काम को, पवित्र आत्मा छू ले एक एक जन को, जितने ये शोभा यात्रा में है, जितने ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं शोभा यात्रा को, खुदावन तेरे बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाए उनकी जिंदगी में। प्रार्थना करता खुदा तेरे बड़े बड़े चमत्कार हो, जिनके पास बच्चा नहीं उनके पास बच्चा मिले, जो बीमारियों में बिस्तर से खड़े हो जाए खुदावन, जो चल नहीं सकते वो चले, जो देख नहीं सकते वो देखे, जो सुन नहीं सकते वो सुने खुदावन, बेटियां, रसौलियां, कैंसर, ट्यूमर, सब प्रकार की बीमारियां को छोड़ के चली जाए, काला पीलिया, ब्लड की रिपोर्ट है खुदावन, सब रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु नासरी के नाम में खुदावन, यीशु नासरी के नाम में, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसा खर्च के अपना इलाज नहीं करवा सकता खुदावन। प्रार्थना करता जो लोग ऐसे खुदावन जिनके पास पैसा भी नहीं है इलाज करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर तो तेरी ओर से है खुदावन, डॉक्टरों के द्वारा भी तू चंगा करता है, पर जिसके पास पैसा इलाज करवाने के लिए पैसा ही नहीं है, हे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी, और जिसको डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तेरे बड़े बड़े चमत्कार होने दे खुदावन, यीशु से तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तेरे चमत्कार हो अभी पूरी कलीसिया पर, जितने भी लोग यहाँ पर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अभी चमत्कार को रिसीव करो, बड़े बड़े चमत्कार को रिसीव करो, गुड न्यूज को रिसीव करो, चंगाइयों को रिसीव करो, बड़े बड़ी महिमा के कामों को देखो खुदावन, बड़े बड़े चमत्कार आपकी लाइन में कर रहे हैं, खुदा का टच रिसीव करो, खुदा का अभिषेक रिसीव करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके दिन में उतर आए और अभिषेक के द्वारा आपके सारे बंधन टूट जाए, सारी दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़ के चली जाए और खुदा की महिमा प्रगट हो, ब्लेस हो जाओ, शांति से भर जाओ, आनंद से भरी जाओ, खुशी से भर जाओ, प्रेम से भर जाओ। आज के बाद तुम्हारा नया जीवन शुरू हो चुका है, पुरानी बातें टूट गई, आज के बाद सब कुछ नया हो चुका है। जितनों ने उसे कबूल किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, आज से आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन चुके हैं। आज से कोई महामारी तेरे निकट न आएगी, कोई रोग तुझे छू ना पाएगा, खुदा तेरे निकट 1000 दानी और 10 यार्ड गिरेंगे, तेरी कुछ हानि ना होगी, खुदा तुझे ऊंचा करेगा, खुदा तुझे ब्लेस करेगा। मैं अपना हाथ बढ़ाकर सभी नवाशहर के लोगों को जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं उन्हें आशीष करता हूँ, उन्हें ब्लेस करता हूँ और उनके पिता जीवन को आज बदलने की घोषणा कर चुका हूँ। धन्यवाद खुदा, बाइबल में लिखा जो कुछ यीशु के नाम में मांगोगे, बिलीव करोगे, मुझे मिल गया, वैसा हो जाएगा। धन्यवाद, जो मांगा वो मिल चुका है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, इस प्रार्थना को मांगते सब बोले आमीन, आमीन, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कई लोग सुन रहे होंगे ये हालेलुया क्या है? ये हालेलुया जब हम बोलते हैं इस शब्द से प्रभु की महिमा होती है। और तुम देखोगे जब चर्च में ऐसा बोला जाता है, लोग ठीक होके आगे आ जाते हैं, मेरा ये ठीक हो गया, मैं चल नहीं सकता था, मैं चलने लगा, मैं हाथ से पकड़ नहीं सकता था, मेरा हाथ सीधा हो गया, मेरी आंखों से दिखना शुरू हो गया, मेरा कान से सुनता नहीं था, सुनना शुरू हो गया। क्योंकि जब तुम हालेलुया बोलते हो तो कई लोग तो किसी की बेइज्जती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर ये ऐसा शब्द नहीं है। अगर तुम ऐसे दिल से बोलो तो तुम खुदा की महिमा को देखोगे। अभी खुदा ने आपको छुआ है, आप वहीं के साथ आएंगे। अपने आप को चेक करना, खुदा तुझे चमत्कार दे चुका है। मैंने कहा अपने आप को चेक करना, अगली स्टेज पर तुम अपनी गुहाई के साथ खड़े हो गए, खुदा आपके साथ है। बाकी समय सारी टीम को देते हैं, जैसे भी आप अभी का टाइम है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से। और हमारा विश्वास है जो वचन हमने सुना, जो प्रार्थना हमारे लिए हुई है, वो हमारे जीवन में फल लेके आ चुके हैं। अभी 1 मिनट का समय हमारे मैं बेनती करांगा, साडे विच आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज इत्थे आए ने, वो साडे रूबरू होण और जो परमेश्वर ने उन्होंने दिल च पाया हो तुहाडे नाल जरूर गलबात। हालेलुया। अज के दिन ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ और सारे ही शहर वासियों को मेरे वालों साडे पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान वालों तुहानू अज के दिन ते लख लख बधाई देने और यही अरदास करते हैं कि साडा इलाका साडा पंजाब चढ़दियां कलां च रहे। असीं अपने गुरु
मनाते रहिए। मैं खास करके अज के दिन से पुलिस प्रशासन का और सिविल प्रशासन का भी तहे दिलों धन्यवाद करदा कि उन्होंने इन्हों की बेनती को कबूलदिया होया ट्रैफिक का इंतजाम किया और सारे इंतजाम करके इन्हों का जोड़ा प्रोग्राम सेगा उन्होंने अज नपेड़े चाढ़िया। और अज के दिन से मैं तुहानू सब नूं लख लख बधाई दिंदा। और 25 दिसंबर नूं जिहड़ा चर्च दे विच प्रोग्राम होना, बड़ी शानो शौकत दे नाल प्रोग्राम होना, उत्थे भी सारे पहुंचो। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। असीं प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रशासन ने साडा साथ दिता। और हुण असीं बेनती करांगे परमेश्वर के दास नूं भी वो बलू जी नूं सम्मानित करन। आओ हालेलुया। तारीफ करते रहें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते रहें, क्योंकि प्रशासन की ओर से हमें बड़ा सहयोग मिला है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सहयोग के लिए। पास्टर जी ये भी दस दिया कि तुहाडे चेयरमैन साहब ने इस प्रशासन के नाल गलबात करने के लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी और इन्हों की दुआ भी तुसीं करियो कि जिहड़ी कसर रह गई अगले समय दे विच पूरी हो जाए। और साडे प्रधान जी भी दिन रात प्रशासन के नाल गलबात दे विच लगे रहंदे, तुहाडे नाल भी जिथे जिथे लोड़ पैंदी आ, क्योंकि इंटरनेशनल मिनिस्ट्री सब चला रहे हैं, संभाल रहे हैं और दिन रात लगे रहते हैं। पूरी टीम के वास्ते भी दुआ करना। सो पास्टर जी हुण साडे प्रधान गौरव मसीह जी नूं बड़ा भागा वाला दिन होंदा कि जदों रब दे दास एक लीडर को सन्मानित करते हैं। सन्मान तो साडे वालों इन्हां नूं होना चाहिए, पर साडे वास्ते भी बड़ी वड्डी बरकत बन जाती है जदों असीं इन्हां दे कोलों सन्मान लैंदे आ। साडे वास्ते दिन रात दुआवां करते हैं। सो साडे नाल आए चेतन जी नूं सन्मानित करेंगे पास्टर जी। साडे नाल चरणजीत मसीह सुल्तानपुर तो चेयरमैन ने साडे विचकार साडे नाल आए ने पास्टर जी, उन्होंने भी सन्मानित करेंगे। और लास्ट मैं लुकस मसीह अमृतसर तो मेरे लिए भी तालियां मार इन्हां दा भी स्वागत करते हैं परमेश्वर की पूरी दे विच तारीफ करते हुए, जोर दे नाल परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। जिन्ने भी लोग प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, असीं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि साडे विचकार आए और परमेश्वर के नाम नूं महिमा मिले। तारीफ